नमस्कार दोस्तों। आज काफ़ी दिनों के बाद में आपके समक्ष मैं आपका दोस्त कर्नल नगेंद्र राठौर इस वीडियो के मार्फत आपसे काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ। ये सब्जेक्ट जो कि मेरे दिल के काफ़ी करीब है। बेसिकली आज मैं अपने युवा पीढ़ी के भाई बहनों से बात करने के लिए आया हूँ। आपको मैं इस वीडियो के मार्फत ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो करियर है, आपका जो भविष्य है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत से बच्चों से जब मैंने इंटरेक्शन किया, कॉलेज के बच्चों से जो पढ़ रहे हैं, तो मैंने देखा कि ऐसा नहीं कि सारे बच्चे ऐसे हैं, बट काफ़ी बच्चों से इंटरेक्शन करने के बाद मैंने देखा कि बहुत से बच्चों की गलत फहमी है कि जब हम कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो वही एक समय है ज़िंदगी का जब हमें खूब मस्ती कर लेनी चाहिए। बच्चों को ये गलत फहमी है कि इसके बाद में हम नौकरियों में चले जाएंगे, शादियां हो जाएंगी, उसके बाद हमें टाइम नहीं मिलेगा, तो यही वो समय है जब हम मौज मस्ती कर सकते हैं। तो मेरा लड़कों को, लड़कियों को, सबको ये कहना है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि जब आप कॉलेज में पढ़ रहे होते हो, जब आप फर्स्ट ईयर में आ गए हो, जनरली ये देखा गया है कि स्कूल तक बच्चा काफ़ी हद तक डिसिप्लिन के अंदर रहता है, क्योंकि टीचर्स की सख्ती रहती है, आप एक यूनिफॉर्म में रहते हो, आप राइट लेफ्ट कहीं जल्दी से जा नहीं सकते हो, पेरेंट्स की भी आपके ऊपर नज़र रहती है, आप स्कूल बस में जाते हो, स्कूल बस से वापस आते हो, तो एक डिसिप्लिन का काफ़ी हद तक दायरा बना रहता है। जबकि कॉलेज के अंदर बच्चे स्कूटी से, कार से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उनके पास बहुत लिबर्टी होती है। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हॉस्टल्स में रह रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ डे बोर्डिंग के अंदर ही हों, बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई मेडिकल कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बच्चों को एक गलतफहमी होती है कि भाई हमें टाइम मिला है, क्योंकि वो नए नए स्कूल से निकले होते हैं, तो उनको लगता है कि ये एक समय है जब ज़िंदगी के अंदर उनको काफ़ी मौज मस्ती कर लेनी चाहिए। और उस मौज मस्ती के चक्कर के अंदर वो बच्चे कई बार पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, गलत जगह चले जाते हैं। कोई ड्रिंक्स में इन्वॉल्व हो जाता है, कोई बच्चा ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाता है, कोई मूवीज़ देखने ज़्यादा चला जाता है, कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट करने लग जाता है। उसके बार्गेन में उसकी स्टडीज जो है, वो पढ़ाई उसकी बहुत भयंकर तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेरा बच्चों को ये मेरा कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई आप आज स्कूल के अंदर पढ़ रहे हो और कल को आपका समय ख़राब हो जाएगा, इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, या आप बाद में मौज मस्ती नहीं कर पाओगे, या आपके दोस्त नहीं बनेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ज़िंदगी का तजुर्बा ये बताता है कि असली ज़िंदगी आपकी जो लाइफ बताती है या एक्सपीरियंस बताता है, वो 30-35 साल के बाद में स्टार्ट होता है। उससे पहले तो बच्चे स्कूल में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, अपनी नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। 35 साल के बाद में आप जब जाके 35-40 साल के बाद में आप लाइफ में सेटल डाउन हो जाते हो, आपकी शादियाँ हो जाती हैं, है ना, 1-2 बच्चे हो जाते हैं, देन यू आर टोटली फ्री। और लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर 40। अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो ज़िंदगी 40 साल के बाद में स्टार्ट होती है। तो आप ये इस गलत फहमी से बाहर आ जाओ कि आपके पास जो टाइम है सिर्फ कॉलेज का ही टाइम है। कॉलेज का टाइम सिर्फ पढ़ने के लिए है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मौज मस्ती ना करें, बट मौज मस्ती को इतना ज़्यादा ना बढ़ा दें कि वो पढ़ाई को अफेक्ट करे। एक बार जब आप नौकरी में आ जाओगे, आपकी सैलरीज आने लगेंगी, आपकी अच्छी जॉब होगी तो आपकी अच्छी कार भी होगी, आपका अच्छा घर भी होगा, तो अच्छा आपका लाइफस्टाइल भी होगा, आपकी भगवान की दया से अच्छे घरों में शादियां भी होंगी, आपके स्पाउस भी अच्छे घरों के होंगे, दे विल बी ऑल्सो इक्वली लर्नड एंड एजुकेटेड एज यू आर। तो इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस इन व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स यू आर, व्हाट काइंड ऑफ पोजीशंस यू आर होल्डिंग। हमें ऐसा कई बार लगता है, मैंने भी अपना एक्सपीरियंस किया है, कि जो हमारे बचपन के दोस्त होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बचपन के दोस्तों में वो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स नहीं होते, मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ और सब्जेक्ट में जाऊँगा भी नहीं, बट ऐसा नहीं है कि आपकी फ्रेंडशिप बाद में लोगों से नहीं हो सकती, या आपके जब आप जॉब्स में आ जाओगे तो आपके फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसा भी देखा गया है कि एक दोस्त बहुत कुछ ज़िंदगी में हासिल कर लेता है, जो आपका कॉलेज का फ्रेंड था, स्कूल का फ्रेंड था, और दूसरा फ्रेंड नहीं कर पाता है, तो लॉन्ग रन में जाके बल्कि आपकी फ्रेंडशिप पे असर डालता है। आपको लगता है कि भाई ये दोस्ती ऐसी बनी रहेगी, बट ऐसा रहता नहीं है। अगर ज़िंदगी के प्रैक्टिकल चीज़ों को देखा जाए तो मेरा ये अटूट विश्वास है कि आप
जब आप जॉब्स में आ जाओगे आपके अपने स्टेटस के हिसाब से आपके फ्रेंड्स बनेंगे और वो फ्रेंडशिप भी आपकी लाइफ लॉन्ग चलेगी। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप ज़िंदगी में करते क्या हो, और जब आपका पढ़ने का समय है, स्कूल कॉलेज का समय है, इस टाइम पे अगर आप लग कर मेहनत कर लोगे 4-5 साल तो आपके करियर भी अच्छे बन जाएंगे, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं आप पहुंच जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप 4-5 साल मस्ती कर लोगे तो पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल है, चाहे आप ये माने या ना माने, बट ये तजुर्बा कहता है। वैसे एक्सपीरियंस की बातें ये कहती हैं कि ज़िंदगी में आदमी को एक बार तकलीफ उठानी पड़ती है, ऐसा बड़े बुजुर्ग भी मानते हैं और हमने भी देखा है कि एक बार ज़िंदगी के अंदर आदमी को स्ट्रगल करना पड़ता है। जिस आदमी ने बचपन में स्ट्रगल कर लिया उसकी जवानी और बुढ़ापा उसका ठीक चलता है, जिसने ज़िंदगी में बचपन में मस्ती कर ली वो जवानी बुढ़ापा दोनों खराब होता है। तो इट इज़ बेटर कि जब आप बच्चे हो, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, उस टाइम आप स्ट्रगल कर लो, दैट इज़ अ सेंसिबल डिसीजन, क्योंकि यू आर मोर एनर्जेटिक, आपका परेशानियों को लोड लेने का भी जो आपका वो है मादा वो काफ़ी ज़्यादा है, स्ट्रगल करने का भी मादा बहुत ज़्यादा है। तो आई स्ट्रांगली बिलीव दैट यू शुड स्ट्रगल हार्ड व्हेन यू आर यंग। आप देखिए बच्चे, बहुत से बच्चों को देख के बड़ा अच्छा लगता है, गाँव से बच्चे आते हैं दिल्ली के अंदर, कई बच्चों को तो मैंने देखा है, मैंने उनके इंटरव्यूज़ भी पढ़े हैं जो खासतौर पर यूपीएससी वगैरह क्लियर करते हैं, उनको देखा है जिनके पास 3 वक्त का खाना भी नहीं होता है, वो 3 वक्त की जगह 2 वक्त का खाना खाते हैं, कई लोग वो 1 वक्त का ही खाना खाते हैं, पैसे बचाते हैं। एंड देन सडनली वो इतनी मेहनत करते हैं बच्चे दिल्ली में आके, हॉस्टल्स के अंदर जो नहीं अफोर्ड कर पाते, कमरा किराए में लेके खुद ही अपने हाथ से खाना बनाते हैं, उसके बाद वो कोचिंग भी अटेंड करते हैं। और उन बच्चों को देखा है उनके यूपीएससी के रिजल्ट्स में ऐसे बहुत से ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे वो हैव डन एक्सट्रीमली वेल इन देयर यूपीएससी एग्जाम्स, और वो जो उन्होंने मेहनत 4-5 साल लग के करी थी, ज़िंदगी में फिर ऐश है। आपके पे, आपका पर्क, आपके प्रिविलेजेस, आपकी रिस्पेक्ट, ये बात लड़कियों और लड़कों पे दोनों पे लागू है। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आज जो है, जो मैंने स्पेशली युवा पीढ़ी के लिए मैंने सोचा कि मुझे आज टाइम निकाल कर वीडियो बनाना चाहिए, युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहिए। तो मेरा मानना है कि आपको 4-5 साल लगकर बहुत मेहनत करनी चाहिए। वैसे तो आपको शुरू से ही करियर के प्रति अपने ईमानदार रहना चाहिए जब आप स्कूल के अंदर हो, बट ये जो समय है कॉलेज का, वंस यू हैव पास्ड आउट फ्रॉम योर स्कूल, 12th से बाहर आ गए हो, ये जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और ये 1-2 साल के बाद कोचिंग करना और आप जो भी अपने कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, इन 4-5 सालों को मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरी मेहनत से, ईमानदारी से, जिस सपने के साथ आपके पेरेंट्स आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देते हुए, अपने करियर को फोकस करते हुए आप लगन से मेहनत करें। और आई डू नॉट सी एनीथिंग, मतलब एनी रीज़न रादर दैट विच विल कम इन योर लाइफ, विच विल हैम्पर इन योर career, or which will stop you from doing something great, or which will stop you from achieving what you want to achieve. I hope so that you will do very well during your studies and you will put in your best efforts. आप अपना पूरी मेहनत से, ईमानदारी से 4-5 साल लगाएंगे और जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उस फील्ड में पक्का जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।